चलें जी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने कल किए थे, उससे थोड़ा सा एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्लस इसमें भी हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। और ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये बड़े ध्यान से आप सबने देखनी है। तो हमारे पास सबसे पहला जो प्रिंसिपल है डिटर्मिनेंट्स का, वो ये है कि हम लोग यहाँ पे ये जो 1 1 1 है ना, इसको हम लोग जीरो जीरोस बनाते हैं। ये जो सबसे पहले तो कोशिश करनी कि अगर कभी हमारे पास 1 1 किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को हमने 1 1 1 बना देना है, और अगर हमें ऑलरेडी वो 1 1 1 है तो हम उसको जीरोस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? नो, वॉच द थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली। तो ऑपरेटिंग, इसको हम लिखेंगे ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 minus R2 and R2 is equals to R2 minus R3. Now यहाँ पे if you see here, R1 का मतलब है बेटा ये R1 is this, R2 is this and R3 is this। तो आपको पता है कि मैंने क्या लिखा है, R1 is equals to R1 minus R2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 minus 1 A minus B A square minus B square, 1 minus 1 B minus C B square minus C square and 1 C and C square। हम एट द मोस्ट एक ही हम आज एक दो ही जगह पे ये और ऑपरेशन लगा सकते हैं, दो ही रोज पे ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, तीसरी पे नहीं लगा सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस R1। हम R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 ले सकते हैं, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3 ले सकते हैं। मतलब एट ए टाइम में ये ऑपरेशन अब दो ही रोज के ऊपर लगाएंगे। बट लगाएंगे क्यों, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रीजन है। क्योंकि जब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो ये हमारे पास 0 0 और 1 बन जाता है। मतलब हमें दो एलिमेंट्स किसी एक रो या किसी एक कॉलम के 0 मिल जाते हैं। इससे हमें बाद में एक्सपेंड करना इजी हो जाता है। दिस इज द रीजन कि हम इसको 0 0 बनाते हैं, बाकी सब एज इट इज ही रहेंगे। अब आगे जो हम लोग करने वाले हैं इसको आप सबने बड़े ध्यान से देखना है। दिस इज 0 0 1 A माइनस बी। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र का मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, इट इज A प्लस बी इंटू A माइनस बी B minus C। This is identity is B plus C into B minus C and this will remain C। अब आप ये सोच ही रहे होंगे कि ये मैंने आइडेंटिटी क्यों बनाई। बिकॉज मैं यहां से इस पूरी रो में से, ये वाली रो R1 में से A माइनस बी कॉमन ले सकता हूं, एंड इन द सेम वे R2 में से B माइनस सी कॉमन ले सकता हूं। तो यही चीज मैं यहां पे यूज करूंगा, टेकिंग A माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1, B माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कॉमन लिया क्यों। ये कॉमन इसलिए लिया बेटा कि हमारे पास यहां पे A माइनस बी इंटू बी माइनस सी था, तो ये कॉमन ले लूंगा तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम
ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और पीछे क्या बच जाएगा इस डिटर्मिनेंट में, 0 0 1। ए माइनस बी कॉमन ले लिया था तो 1, ए माइनस बी अगले से कॉमन लिया था तो हमारे पास बच गया ए प्लस बी, फिर 1 कॉमन, बी माइनस सी कॉमन लिया तो ये बी प्लस सी आ गया, और यहां से हमने सी और सी स्क्वायर ही रहेगा। नाउ ये हमारे पास बात मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने कॉमन ले लिया उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग बाय C1। एक्सपेंड हमेशा हम वहां से करते हैं जहां पे हमारे पास सबसे ज्यादा जीरोस हो, जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस होंगे हम उससे एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए देखिए एक्सपेंड कैसे होगा। जब एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, जब हमने C1 से एक्सपेंड किया तो अब देखें C1 में 0 है। अब मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं, जीरो इंटू 1 बी प्लस सी 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 स्क्वेयर, तो -0 इंटू 1 ए प्लस बी सी सी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ए प्लस बी 1 बी प्लस सी। अब देखें ये जो 0 था, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इसलिए इसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और नेक्स्ट टाइम से हम इसको डायरेक्टली जीरो ही लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ये जो 0 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बना देगा सबको, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इसलिए जब मैं यहां पे लिखूंगा तो इट विल बी 0 -0 प्लस, अब यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं इट विल बी बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, और अब जो कटता है बच्चे हमारे पास हम उसको काट देंगे, यानी प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, वी विल बी गेटिंग ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। प्रूव्ड। चलिए जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास है, अब ये बोलता है देखिए हम सब चीजें वही यूज करेंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक और नई चीज आ गई है। अब यहाँ पे इफ यू सी तो हमारे पास 1 1 गिवन है, लेकिन 1 1 इस बार रो में गिवन है ना, दिस इज इन वन रो, यानी डिफरेंट कॉलम्स में है। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, ऑपरेटिंग C1 is equals to C1 minus C2 and C2 is equals to C2 minus C3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज 1 minus 1 A minus B A cube minus B cube, 1 minus 1 B minus C B cube minus C cube, एंड यहाँ पे 1 1 C एंड C cube आ जाएगा। नाउ दिस बिकम्स 0 A minus B और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, A माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, वहां पे हमने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सिमिलरली ये 0, ये बी माइनस सी, और ये बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज 1 सी सी क्यूब हो जाएगा। नाउ टेकिंग अब a माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1 and b minus c common from C2. तो इट इज कॉमन फ्रॉम C1 एंड कॉमन फ्रॉम C2। तो जब हम लोगों ने इसको बच्चे कॉमन लिया ना, ये हमारे पास आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये आ जाएगा 0 1, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एंड दिस इज 1 सी सी क्यूब। ठीक है, नाउ अब देखिए हमें कुछ कॉमन मिल लेने को नहीं है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय, अब सबसे ज्यादा जीरोस हैं रो 1 में, तो एक्सपेंडिंग बाय R1, तो R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 0। अब 0 से एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1। देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड सी क्यूब। फिर माइनस 0, सेकेंड एलिमेंट को लेंगे तो सेकेंड कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और सी सी क्यूब प्लस और ये लास्ट हमारे पास बनेगा, ये बनेगा +1 अगेन हम इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस, तो ये हमारे पास ये पूरा बन गया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट दिस। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इसलिए 0 ही ले लूंगा, -0 +1 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे आप देखें बेटा, ये प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या पीछे, लेट अस वर्क ऑन दैट। तो आ जाएगा पुत्र जी a माइनस बी
ये आ जाएगा b माइनस सी, ये आ जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, जो बच गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब देखिए कॉमन लेना मुझे, ये बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आगे एग्जाम में। तो दिस इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप इधर लिख लीजिए, प्लस बी सी माइनस ए बी अलग से लिख लीजिए, इसको अलग से ले लीजिए और इसको अलग से ले लीजिए। अब इन दोनों में आपने देखना है कि आप कैसे इसको आगे लेके चल सकते हैं। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और इसमें से अगर हम b कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा c माइनस ए। अब देखो दोनों में हमारे पास c माइनस ए कॉमन है, ठीक है। तो ये मैं कॉमन इन दोनों से ले लूंगा, तो मेरे पास बच जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, सी माइनस ए कॉमन ले लूं तो बच जाएगा c प्लस ए, और उसके पास बच जाएगा b, एंड फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो दिस इज द आंसर फॉर अस, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास ना, हमें राइट हैंड साइड पे क्या प्रूव करना है, जैसे यहाँ पे हमें 5x प्लस 4, ठीक है, अगर आप देखें तो हमें 5x प्लस 4 चाहिए और 4 माइनस एक्स चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि यार हम क्या ऑपरेशन यूज करें कि हमें 5x प्लस 4 मिल जाए। तो आप देखें, अगर मैं इसको ऐड कर दूं एक पूरे रोज को, तो हम अगर ऐसे लिख दें ऑपरेटिंग R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो पुत्र जी ये बन जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, 2x प्लस x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x, एंड देन 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4। ये तो 2x ही रहेगा, ये भी 2x ही रहेगा, ये x प्लस 4 ही रहेगा, दिस इज 2x, दिस इज 2x एंड दिस इज x प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा 5x प्लस 4। अब इससे हमें फायदा मिल गया कि ये 5x प्लस 4 मिल रहा है। अब आप सोचेंगे ये 5x प्लस 4 मिल गया तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि हमें R1 में एक ही जैसे एलिमेंट मिल गए और जिसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, और जब कॉमन लूंगा तो मेरी दो बातें हमें फायदा होगा, दो चीजों का फायदा होगा। क्या फायदा होगा, एक फायदा होगा कि हमें 5x प्लस 4 कॉमन मिल जाएगा जैसे कि क्वेश्चन में हमें चाहिए, और दूसरा हमारे पास एक रो जो है वो 1 1 से बन जाएगी, मतलब इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 1। तो टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 4 1 2x 2x 1 x प्लस 4 2x 1 2x x प्लस 4। और जब भी 1 1 1 कहीं बनता है उसको हम 0 0 बनाते हैं। तो ऑपरेटिंग C1 is equals to C1 minus C2 and C2 is equals to C2 minus C3। तो आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 4, तो बेटा जी वैज इट इज ही रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास
this will be 1 minus 1, 1 minus 1 and 1, 2x minus x minus 4, x plus 4 minus 2x और ये 2x आ जाएगा, and this is 2x minus 2x, this is 2x minus x minus 4 और ये x plus 4 ही रहेगा। ये बेटा बन जाएगा 5x plus 4, 0, x minus 4, this is 0, 0, 4 minus x, x minus 4, this is 1, this is 2x and x plus 4। बस अब हमें 0 मिल गया। आप किसी भी रो को ले सकते हैं, किसी भी कॉलम को ले सकते हैं, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अस। आपके पास बच्चा, अगर आप इसको ऐसे ले लें, एक्सपेंडिंग बाय R1, तो ये 5x plus 4 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 0। अब 0 इंटू एनीथिंग की 0, तो मैं इसको 0 ही लिख रहा हूँ, माइनस 0 प्लस 1 इंटू, ठीक है, 0 इंटू एनीथिंग की 0, तो इसलिए मैंने इसको लिया ही नहीं। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4, 4 माइनस x, 0, x माइनस 4। ये आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 4, 1 इंटू, ये आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0, और ये बन जाएगा 5x प्लस 4। अब इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखो या 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए आप इसको 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो या x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखो, तो ये सेम ही रहेगा। क्योंकि हमें 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स चाहिए था, इसलिए हम इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दैट इज द आंसर फॉर अस, सेम है। हमारे पास ये है y प्लस के वाई वाई, तो आपके पास क्या जाएगा, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक, हमें चाहिए 3y प्लस के, यानी मैं इसको ऐसे ऐड कर दूं तो y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के हो जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे ऐड कर दूं तो भी ये y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के हो जाएगा। तो मैं किसी भी तरीके से इसको ऐड कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऑपरेटिंग R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई, वाई प्लस वाई प्लस के प्लस वाई, वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस के। दिस इज y, दिस इज y, दिस विल रिमेन y प्लस के, ये चेंज नहीं होगा, ये भी y रहेगा, ये भी y और y प्लस के ही रहेगा। लेकिन ये हमें क्या मिल जाएगा, 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के, तो हमें एक 3y प्लस के तो दिख गया,
ठीक है जी। अब ये हमारे पास बात होगी, तो टेकिंग थ्री वाई प्लस के कॉमन फ्रॉम R1, so this is 3y plus k. ये आ गया 1 y, this is 1 y plus k y, 1 y 3y, sorry 3y नहीं, y plus k, अब क्योंकि 1 1 1 आ गया तो ऑपरेटिंग C1 is C1 minus C2 and C2 is C2 minus C3, तो ये आपके पास बन जाएगा 3y plus k वन माइनस वन y minus y minus k y minus k, सॉरी y minus k नहीं, y minus y, सिमिलरली ये आ जाएगा 1 माइनस वन y प्लस k माइनस y माइनस y माइनस k, ये आ जाएगा 1 y प्लस k, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की लाइन आ गई। आगे जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बिकम 3y प्लस के 0 0 1, फिर y माइनस वाई 0 तो आ जाएगा आपके पास माइनस के 0, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा k माइनस के, एंड देन दिस इज y एंड y प्लस के। अब लास्ट में वही एक्सपेंडिंग बाय R1, this is 0 minus 0 plus 1, this is minus k 0 minus k, and this becomes 3y plus k into k square minus 0, and finally ये बन जाएगा k square into 3y minus k। तो यही हमने प्रूव करना था। Thank you, sir. So take care of yourself, do lot of practice, do it today itself. So bye bye for now, see you, God bless you, take care of yourself, take care of your family also, and Jai Hind. Okay, sir. जय हिंद। Jai Hind, sir. Jai Hind.